गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु प्यारी सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जब एक बेटी रोती है तो माँ बाप दुखी होते हैं, पर जब एक बच्चा दुखी होता है तो माँ की आत्मा बेचैन हो जाती है। 25 अगस्त सावन का आखिरी मंगलवार गुरुजी हनुमान जी संग अपनी उसी बेटी का दुख दूर करने आए हैं। गुरुजी कह रहे हैं, बेटी क्या अपने पिता पर भरोसा नहीं? जब तू मैनू अपना प्यो मानती है तो मैं आज ये सत्संग तुझे अपने दर्शन दे उपहार में तेरे बच्चे की 7 समस्या दूर, तेरे पति की तरक्की और तेरे बच्चे की सबसे बड़ी परेशानी जो उसे दिन रात सताती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, कंफ्यूज रहता है, पर उसके लिए तू जिम्मेदार है। तुझे कितनी बार बोला ये 7 चीजें अपने घर से निकाल, तू सुनती ही नहीं। पर आज अभी सत्संग सुन और तुरंत उसे हटा। कमेंट बॉक्स में लिखे, क्या आप वो संगत है जो अपने बच्चे और पति के लिए परेशान है? अगर हाँ, तो ये सत्संग गुरु जी की आप जैसी मुट्ठी भर संगत के लिए ही है। आप सोच रहे होंगे 25 अगस्त का सत्संग, पर आज तो 26 अगस्त है। बिल्कुल सही, लेकिन गुरु जी और हनुमान जी 25 अगस्त को आपके घर आए, निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन किया। रिजल्ट आने में एक दिन तो लगेगा, पर 25 अगस्त यानी गुरु जी की 7 की ब्लेसिंग्स, तो ये सत्संग 7 ब्लेसिंग्स देने आया है। और बुधवार को आपको मिला क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता, बुध उनका दिन, भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र। तो गुरु जी कह रहे तेरे पुत्र के विघ्न दूर, इसलिए गुरु जी यानी तेरे प्यो का ये सत्संग तेरे सामने आज आया है। इस सत्संग का तेरे सामने आने का मतलब गुरु जी ने तेरी अरदास सुन ली, बांह पड़ ली और दुखों का निवारण कर दिया। संगत जी, गुरु जी का आज का ये सत्संग और उपाय, पहले आपको बड़े मंदिर बुलाकर आपकी 7 गुना सुरक्षा गुरु जी देंगे और फिर हनुमान संग तेरे घर खुशियां ला रहे हैं। तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक और बुरी नजर लगाने वाले गुप्त शत्रुओं का प्लान विफल करूंगा और असली चेहरा उजागर भी करूंगा। ये सिर्फ सत्संग नहीं, तेरे लिए खुशियों और सुख का दरवाजा, तेरा रोता हुआ चेहरा अब हर पल मुस्कुराएगा। बैक टू बैक अपने बुरे कर्म इस सत्संग को पूरा सुन के कटवा ले। ये सत्संग नहीं, मेरी 7 गुना सुरक्षा घेरा है तेरे बच्चे का और पति का। याद रख, समस्या चाहे कोई भी हो, सॉल्यूशन बस एक ही है, गुरुजी। जिस दिन तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा तो उसी दिन चाहे तुझे गिराने वाले के लिए पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाएगी, तो भी तुझे तेरा गुरु बचाने के लिए तेरे साथ खड़ा होगा, जो कि अकेला ही सब पर भारी और काफी है। आज मैं और हनुमान तेरे लिए बहुत बड़ी 2 खुशखबरी लाए हैं। तू हैरान हो जाएगी। आज तेरी 2 बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है और तेरे बच्चे पर मेरा 7 सुरक्षा घेरा, तेरे पति की तरक्की, 2 अचूक उपाय। बस मेरा हुक्म मान के सत्संग पूरा सुन, अनदेखा या स्किप बिल्कुल मत करना। अगर तू ये ब्लेसिंग्स रिसीव करना चाहती है, आज 25 अगस्त मंगलवार के दिन सावन का आखिरी मंगला गौरी व्रत भी है, तो माँ भी हर माँ को मेरे साथ ब्लेस करने उसके बच्चे के लिए आई है। तो संगत जी, आप ये समझ जाइए कि ये सत्संग है तो 25 अगस्त का, लेकिन गुरु जी ने आपके सामने 26 अगस्त बुधवार को इसलिए लाए हैं क्योंकि गुरु जी आपके बच्चों के सारे विघ्न भगवान गणेश से हरवाना चाहते हैं, यानी हरना चाहते हैं। यानी कि जो भगवान गणेश है वो आपके बच्चे के सारे विघ्न को हरा देंगे, हर लेंगे, दूर कर देंगे। तो संगत जी, सावन का पावन महीना चल रहा है। भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी, हनुमान जी और गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। सोचिए, हाथ की 5 उंगली होती है, 5 प्यारे बोले जाते हैं जब आप गुरुद्वारे जाते हैं। तो आज का ये सत्संग आपको गुरुद्वारे की भी ब्लेसिंग्स दे रहा है, 5 भगवान की ब्लेसिंग्स दे रहा है और उसके साथ साथ आपको गुरुजी बड़े मंदिर यानी 7 ब्लेसिंग्स। और आपको क्या ही चाहिए? देखिए, आप सबको हमेशा बताती हूँ कि जब मैं कोई सत्संग करती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ बैठे होते हैं। जब आप सुनते हैं तो आपको भी गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी। इसलिए संगत जी, ये 25 अगस्त 2026 का मंगला गौरी का व्रत वाला सत्संग भी है। तो माँ यानी कि मंगला गौरी पार्वती माँ भी हर माँ को गुरु जी के साथ आपके बच्चे को ब्लेस करने के लिए आई हैं।
और समझ जाइए संगत जी, जब गुरुजी कुछ बुलवाते हैं ना तो वो सच होता ही होता है। गुरुजी कह रहे हैं तेरा बहुत समय का अधूरा सपना जो तेरे पति से रिलेटेड है, सत्संग सुनते सुनते आज वो भी पूरा होने वाला है, क्योंकि उसी से तेरा बहुत बड़ा संकट आज संकट मोचन हनुमान मेरे साथ टाल देंगे। अब बस ध्यान से बैठ एकाग्रचित हो, ये सत्संग 2 बार पूरा सुन और उससे पहले 7 बार मंत्र जाप कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अब आप जो आगे सत्संग सुन रहे हैं, आई होप जैसे गुरुजी ने आपको आज्ञा दी है, आपने 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप कर लिया होगा। संगत जी, आजकल बच्चे कहना नहीं मानते, बहुत जिद करते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। अभी आपने सुना वो महाराष्ट्र का केस की वो घटना जो दिल दहला देती है, जिसमें एक आईफोन ना लेके देने पर बच्चे को बचाने के चक्कर में बेटे और बाप की मौत हो गई और माँ भी पीछे पीछे कूद गई। इतना ज्यादा रौश और पेशेंस खत्म होती जा रही है। तो सबसे पहले आप सब गुरुजी को सरेंडर करो, डायरेक्ट कनेक्शन करो और रोज कम से कम सुबह शाम 7-7 मिनट गुरुजी से अपने दिल की बातें करें और सब उनको सौंप दो और विश्वास करो जो वो करेंगे वो दी बेस्ट होगा। आप डिमांड ना करें, हो सकता है आप इस एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। आप गुरुजी को बोले कि मुझे घर चाहिए, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग आपको कोठी या पेंट हाउस देने की हो। आप सब्र करो, गुरुजी की प्लानिंग पर भरोसा करो, जो वो देंगे उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। एक बात बताइए संगत जी, क्या आप अपने बच्चे का बुरा चाह सकते हैं? तो कैसे सोचते हैं कि गुरुजी जो हम सबके प्यो हैं आपका बुरा साथ सकते हैं? इसलिए गुरुजी पर विश्वास अटूट रखिए, चाहे वो गुरुजी हो चाहे काली माता हो। आप सबको पता है मैं काली माँ की 11 दिन की पूजा 7100 की करती हूँ और सुरक्षा कवच 1100 का बनवाती हूँ। तो अगर आप में से जिस भी संगत को विश्वास है कि निधि आंटी जब आपकी 7100 की 11 दिन की काली माता की पूजा करेंगी और 1100 का सुरक्षा कवच बनाएंगी, तो आपके बच्चे और आपके पति के साथ साथ आपकी भी जो भी अधूरी विश है वो पूरी होगी। तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 जिस पर आप अपना लिखित या रिकॉर्डेड सत्संग भी भेजते हैं, उस पर 8200 जीपे, फोन पे या पेटीएम करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, मेरे को आपकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी, मैं सामने से आपके कॉल करूंगी और आप देखेंगे कि कैसे ये 8200 रुपीज आपको आपकी वो अधूरी इच्छा, वो अधूरा सपना, वो अधूरी ख्वाहिश पूरी करा के दे देंगे जो आपने सोच लिया था इम्पॉसिबल है। तो संगत जी, आज कमेंट बॉक्स में लिखें, गुरुजी मैंने ये सत्संग 2 बार सुना, मेरा साथ सुरक्षा घेरा बच्चे और परिवार का दे दो। जिसने 2 बार सत्संग सुना वो बस 7 × 2 यानी 77 यानी 14 दिन में गुरुजी संग हनुमान जी फिर तेरे घर ये सुरक्षा घेरा देने आएंगे और आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव होगी। 7 सितंबर को आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर आएगा ही आएगा। देखिए संगत जी, जब गुरुजी ने मुझसे 7 सितंबर कहलवाया तो मुझे नहीं पता था कि 14 दिन बाद जो डेट है वो 7 सितंबर है। और मैंने जब अभी आपसे बात करते करते देखा मेरे सामने कैलेंडर है, तो 7 सितंबर एक दिन ही, एक डेट ही नहीं है, बल्कि सोमवार और एकादशी भी है। तो देखिए अगेन 2 ब्लेसिंग्स हो गई। और ये है गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन, चमत्कार और अटूट विश्वास का नतीजा, का रिजल्ट। जब आप गुरुजी को मानते हो और मांगते नहीं हो। एक बात हमेशा याद रख पुत्र, जिसके साथ मैं तेरा गुरुजी होता है उसके पास सब कुछ होता है, उसे फिर किसी की जरूरत नहीं होती। समझ गई? हुन मैं तेरे नाल हाँ, जा ऐश कर, तेरा कल्याण कर देता, शुक्राना करना ना भूलनी। अब तेरे और तेरे परिवार बच्चों के सारे काम बनने लगेंगे। बस इस सत्संग को पूरा अंत तक बिना स्किप फॉरवर्ड किए 2 बार सुन। संगत जी, मैंने एक ओल्ड संगत से जिनसे आज मैं मिली, यानी 25 अगस्त मंगलवार को उनके घर में सत्संग था। आपको पता है बड़ा मंदिर जो है वो मंगलवार और बुधवार को बंद होता है, सोमवार को सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक होता है, वीरवार यानी गुरुवार से लेकर संडे तक शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है। तो आज जो गुरुजी के एक ओल्ड संगत है उनसे मैं मिली, जिनके घर में ये सत्संग था। और देखिए बाई चांस उनकी भी 77 ईयर्स ओल्ड एज है। 77 यानी 2 डबल ब्लेसिंग्स इस रूप में आज मिली। और उन्होंने जो मुझे
बताया मैं हैरान रह गई। वो बताने से पहले आज मैं आपको एक आंटी का बड़े मंदिर में कैसे गुरुजी ने उनके पति का सच और तरक्की, दो रोंगटे खड़े खबर दी, सुनिए। जय गुरुजी निधि आंटी और संगत जी, मैं गुरुजी का अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन महामंत्र से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से। अपने पति के अफेयर का मुझे डाउट था और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मेरा घर खराब हो रहा है, क्या आप कुछ नहीं करोगे? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? क्या एक प्यो अपनी बेटी के साथ ये होने देगा? और मैंने सावन के तीसरे सोमवार को गुरुजी बड़े मंदिर गई और बाई चांस सावन का तीसरा सोमवार जो है वो नाग पंचमी भी थी, तो सावन का तीसरा सोमवार साथ में नाग पंचमी, मुझे गुरुजी ने दो ब्लेसिंग्स क्या बड़े मंदिर में दी। आप सुन के हैरान हो जाओगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे निधि आंटी और सारी संगत जी, बोल के कि आज आर पार का दिन है, या तो आप मुझे आंसर दोगे वरना आप मेरे प्यो नहीं, मैं बड़े मंदिर आना छोड़ दूंगी। और संगत जी, बड़े मंदिर में हुआ चमत्कार, एग्जैक्टली वही जो निधि आंटी आपने अपने सत्संग में बोला था, बड़े मंदिर का बुलावा और तेरे पति से रिलेटेड खबर, तेरे सुहाग की रक्षा। बोलने वाली आप होती हो पर बुलवाते गुरुजी हैं, और ये सच होता ही है जो भी आप बोलती हैं। आप पर विशेष कृपा है निधि आंटी, सारे भगवानों की, मुझे तो ऐसा लगता है। गुरुजी और माता रानी आपको हम सबसे ज्यादा ब्लेस करते हैं, आपने शायद कर्म ही इतने अच्छे किए हैं। मैं बड़े मंदिर लंगर हॉल में पहुंची तो क्या देखती हूँ, मेरे पति अंकल और वो लेडीज भी साथ में थी। मुझे देखिए हैरान, कोई आंसर नहीं। गुरुजी ने सिर्फ मेरा विश्वास ही नहीं रखा बल्कि इनमें पता नहीं क्या बुद्धि डाली है। पहले तो माफी मांगने लगे, फिर मेरे पैर छू बोले गलती हो गई, माफ कर दे। मैंने गुरुजी की तरफ देखा जो कि लंगर हॉल में गुरुजी के बड़े मंदिर में स्वरूप लगा हुआ है, उनकी तरफ। तो क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि ये फोटो नहीं है, मैं खुद इसमें विराजमान हूँ। तो टेलीपैथी से गुरुजी ने कहा इसे अपनी गलती का एहसास है, तेरा प्यो बैठा है, ये माफी मांग रहा है, तू इसे माफ कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। गुरुजी का आदेश। फिर गुरुजी ने जब हम घर आए शाम की जोत में दर्शन दिए और मुझे कहा तेरे घर अब बरकत आएगी, तेरा पति की तरक्की होगी, तुम दोनों को मैं सही रास्ते पर चलाऊंगा और अब तेरी बाह मैं फाड़ लेती हूँ, कुछ बुरा नहीं होना। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सबके घर संसार पर मेहर रखना और हमारी निधि आंटी को खूब प्यार, सक्सेस और अच्छी सेहत देना। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप से जिससे मैंने सत्संग शुरू किया था, अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतना प्यारा सत्संग सुनाया और आपकी खुशकिस्मती है कि आप दिल्ली में रहती हैं तो आप गुरुजी के बड़े मंदिर आसानी से जा पाए। लेकिन हर वो संगत खुश हो जाइए जो दिल्ली में नहीं रहती है और जिसकी ये बहुत बड़ी मुराद है कि वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाए। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, जब भी आप कोई सत्संग सुनते हैं, उस सत्संग में अगर किसी हारी बीमारी को दूर करने की बात होती है तो वो आप पर लागू होता है, और उसमें अगर कोई खुशी होती है, जैसे ये आंटी बड़े मंदिर गए और आप में से कोई संगत जो इस वक्त इस सत्संग को सुन रही है, उसका बड़े मंदिर जाने का सपना भी गुरुजी ने पूरा कर दिया। तो आज आप लोग सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इस सत्संग ने आपको क्या दिया, और जो शुरू में गुरुजी ने बोला था क्या तू वही संगत है, तो आज आपने, क्योंकि ये डबल ब्लेसिंग्स वाला, दो खुशी वाला, और देखो आंटी भी मंडे को गई है, थर्ड मंडे को, उस दिन नाग पंचमी भी थी वाला सत्संग है। तो आज आपने कमेंट बॉक्स में दो चीजें लिखनी है, एक जो शुरू में गुरुजी ने बोला भूल गए, फिर से आप सत्संग शुरू में सुनिए, और दूसरा जो मैंने अभी आपको कहा। ठीक है संगत जी, आपने आज ये लिखना है। और संगत जी, जो मैंने आपको पहले बोला था कि ओल्ड संगत जो मुझे मिले थे, जिनके घर आज मैं सत्संग पर गई थी, 77 इयर्स ओल्ड आंटी, तो ओल्ड संगत ने बताया गुरुजी महाराज कोई प्रवचन नहीं देते थे, हमेशा हंसते थे। वो हमारा दर्द अपने शरीर पर कभी चंदन बाजू पर या पाँव में पे लेप लगवा इसलिए लगवाते थे कि जो लगा रहा है उसका दर्द गायब हो जाए। वो तो भगवान हमारे उद्धार करते, हम तो खुशकिस्मत के उनके शरीर को छू जन्म सफल हो गया। मेरी बातों में
तो मतलब ये आंटी ने मुझे सारी बातें बताई। आंटी बताती हैं कि बातों बातों में हंसा देते थे गुरुजी, दर्द गायब, कभी रूड नहीं बोलते थे, हमेशा हाथ जुड़े रहते थे, बहुत नीवे रहते थे। तो आप खुद सोचिए, आप गुरुजी की संगत होके कितने अहंकार में रहते हो और आपके गुरुजी हाथ जोड़ के रहते थे। तो आंटी ने मुझे आज बातों बातों में बहुत सारी बातें बताई हैं जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ सत्संग में। हो सकता है किसी संगत को इसकी बहुत जरूरत थी। नाल जो आजकल सोशल मीडिया पर मैसेज गुरुजी महाराज से रिलेटेड, वो सब झूठ, और उनके नाम पर जो चैनल ब्लेसिंग्स भेजते हैं, आपको गलत मैसेज देते हैं, वो भूल जाते हैं कि घड़ा तेरा एक दिन भर जाएगा। उस दिन गुरुजी का न्याय होगा। जो तुम भोली संगत को अपना प्रॉफिट के चक्कर में ब्लेसिंग्स बेचते हैं, कोरियर हाई चार्जेस, अपना मुनाफा देखते हैं, ना तो किसी चैनल के डरावने टाइटल वाले सत्संग देखो और ना ही ये जो ब्लेसिंग्स बेच रहे हैं उनसे लो। बस यूट्यूब का जो प्रोटोकॉल है, आपका चैनल है, आपको प्रोडक्ट्स लगाने हैं, बस वही करो, उसे ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। जैसे तुझे काली माँ पूजा उन्होंने ब्लेस की है, तू जो सही है वो करती है, तो बहुत अच्छी सेवा कर रही है तू, ऐसा आंटी ने मुझे कहा। गुरुजी चरणों में समर्पित कर दिया तूने अपना जीवन, बहुत ब्लेसिंग्स है तेरे नाल। सच में संगत जी, मानो आंटी के थ्रू गुरुजी ने मैसेज दिया हो। आज मंगलवार, बड़ा मंदिर बंद, कल गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला दर्शन दिए, और आज ओल्ड संगत के घर सत्संग में, और आपको भी सत्संग या बड़े मंदिर का बुलावा आएगा। अगर ये सत्संग आपके सामने आया है तो ये कोई संजोग नहीं है, गुरुजी की मर्जी से आपके सामने आया है, और आपको गुरुजी दर्शन भी देंगे। और आज जो 2 बार इस सत्संग को सुनेगा, उसे गुरुजी और हनुमान जी दर्शन की कृपा और मेहर उस पर होगी ही होगी। तो संगत जी, अब सुनिए दूसरा शुक्राना सत्संग, जैसा मुझे लिख के व्हाट्सएप पर आया है। आंटी ने सबसे पहले लिखा है, मेरे पेरेंट्स गुरुजी में बिलीव करते हैं, बट मैं हनुमान जी और माता रानी की भक्त हूँ, तो हर शनिवार और मंगलवार को मंदिर जाती हूँ। और आज क्योंकि मंगलवार है तो आज सवेरे सेम वही मैंने किया, मैं हनुमान मंदिर गई, मैंने आंखें बंद की तो गुरुजी का चेहरा मेरे सामने आ गया। मैं बहुत हैरान हो गई। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं से शुरू करूंगी, गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, निधि आंटी और सारी संगत जी। निधि आंटी, आपके सत्संग दिल को बहुत सुकून देते हैं, और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग। अगर कोई गलती हो जाए तो सारे भगवान, गुरु जी, हनुमान जी, माता रानी मुझे माफ करना। तो जब मैंने आंखें बंद की तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी का चेहरा मेरे सामने है, हनुमान जी का नहीं। और गुरुजी मानो मुझे कह रहे हैं कि मैं और हनुमान जी डिफरेंट नहीं है। फिर हमारे घर के सामने माँ मंगला गौरी का लास्ट सावन ट्यूसडे, तो किसी आंटी ने व्रत का उद्यापन के साथ माता रानी का प्रोग्राम रखा था, पूजा, हवन और जगराता। मैं भी शाम को गई और क्या देखती हूँ कि गुरुजी माँ के चेहरे में मुझे नजर आए और बोले, हनुमान भी मैं और तेरी माता रानी तो मेरी बेटी है। तो प्यो तो अपनी बेटी के साथ हमेशा होता ही है। फिर मैं घर आने लगी कुछ देर बाद, तो एक आंटी बोलती है, जय गुरुजी। मैंने कहा, जय माता की जगह ये जय गुरुजी क्यों बोल रही है। घर आई, हनुमान जी की जोत जलाई, तो फिर मुझे लगा जोत में गुरुजी का बड़ा मंदिर या और माँ दिखी। और सबसे बड़ा चमत्कार, थोड़ी देर में मम्मी घर आई और बोली, जिन आंटी ने तुम्हें जय गुरुजी बोला था, उन्हें तुम अपने बेटे के लिए पसंद हो और उन्हें तुम बहुत पसंद आ गई हो, तो उनका बेटा भी आया हुआ है, तुम मिल लो, अगर सब कुछ सही है तो आगे बात बढ़ाते हैं। गुरुजी ने सावन के पावन महीने 25 अगस्त मेरा रिश्ता करा दिया, और एक दिन में मेरी लाइफ बदल दी। घर में सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कैसे गुरुजी खुद मेरा रिश्ता लाए, और मैं अभी तक हैरान हूँ। और अब जो एक लड़की गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानती थी, वो घर में सबसे ज्यादा गुरुजी को मानने लग गई है। और मैं इसी के साथ अपने इस प्यारे से खुशी वाले शुक्राना सत्संग को गुरुजी के महामंत्र के साथ विराम करूंगी, और गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि निधि आंटी को ये सेवा करने की आप हिम्मत दो, और निधि आंटी आपके कल्याणकारी सत्संग के थ्रू हम सबका कल्याण करती रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो देखा आंटी, गुरु जी का चमत्कार। इसलिए बोलते हैं गुरु जी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। गुरु जी पर विश्वास करो, सब उनकी रजा में राजी रहो, तो वही होगा जो गुरु जी की मर्जी से आपके लिए दी बेस्ट होगा। संगत जी, गुरु जी बड़े मंदिर, डुगरी बुलावा और शाम 7 बजे जोत में गुरु जी ने
3 दर्शन कल दिए थे, ये मैंने शॉर्ट भी कल लेट नाइट में डाला था। यानी संगत जी मैं ये कह रही हूँ, मैंने कल सवेरे यानी सोमवार जो सावन का आखिरी सोमवार था 24 अगस्त को सुबह 7 बजे जो सत्संग डाला था, उसमें बताया था कि गुरुजी बड़े मंदिर और डुगरी का आपको बुलावा है। और शाम 7 बजे जब मैंने जोत जलाई तो गुरुजी ने 3 दर्शन दिए। कल मैंने शॉर्ट लेट नाइट डाला था, उसमें मैंने ये बताया, अगर आपको ने उसको मिस कर दिया है तो अभी इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी के दिल के करीब जो सत्संग चैनल है जिस पर आप ये सत्संग सुन रहे हैं, उस पर जाइए और देखिए और कल्याण करवा लो अपना गुरुजी से। गुरुजी बड़े मंदिर दरबार हॉल, आप हैरान हो जाओगे कि आप जो है ना, मतलब जो आप अपने जो आप देखते हो वो सोने से पहले आपके माइंड में भी रह जाता है, सारे दिन आपके माइंड में चलता रहता है। और ये आप सबको भी पता है कि वही होता है जो गुरुजी चाहते हैं, है ना संगत जी। तो संगत जी आपने अगर कल के सत्संग को मिस कर दिया, शॉर्ट को मिस कर दिया है, तो आप इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 ये आप यूट्यूब के सर्च बार में टाइप करो और कल यानी 24 अगस्त के शॉर्ट और लॉन्ग सत्संग को प्लीज देख लो और करवा लो गुरुजी से अपना कल्याण। गुरुजी से दो गुरुजी जो है ना, मतलब आप अगर वो जोत को देखोगे तो दो गुरुजी, जैसे बड़े मंदिर दरबार हॉल में गुरुजी बैठे हैं, आपको वो जोत में दिखाई देंगे। तो जो आप देखते हो ना वो दिमाग में रह जाता है और फिर वही दिखता है जो गुरुजी चाहते हैं। जब आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करते हो, सब कुछ उन पर छोड़ देते हो, गुरुजी का आपको आज संदेश वो यही है कि वही चैनल देखो, उसी के सत्संग सुनो जो तुम्हारी रूह को सुकून देता है और तुम्हें खुशखबरी देता है, जिसका तुम बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हो। जैसे इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 सॉरी संगत जी, जिस चैनल पर तुम ये सत्संग सुन रहे हो, मेरी मर्जी से सुन रहे हो, और ये मेरा कल्याणकारी सत्संग आएगा भी सिर्फ मेरी मुट्ठी भर खास स्पेशल संगत के सामने ही। तो इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी के दिल के करीब जो सत्संग चैनल है, संगत जी अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर लो। अभी तो आपको गुरुजी ने भी आदेश दे दिया है, लाइक शेयर और कमेंट करो। अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल की मेंबरशिप लो, सुपर थैंक्स दो। संगत जी आई होप आप रोज शिव पुराण पढ़ रहे हैं और सुन भी रहे हैं। चलिए अब उपाय सुनिए अपने बेटे और पति के लिए। तो संगत जी ये उपाय बताने से पहले आपको मैंने कहा था शुरू में कि गुरुजी ने बोला है कि जो 7 चीजें हैं ना जो तेरे घर में है और तूने उसको निकाल के बाहर नहीं फेंका है, वही रीजन है तेरे बच्चे की, तेरे घर की और तेरे परिवार की विनाश का। तो सबसे पहली चीज है घड़ी बंद, यानी जो बंद घड़ी आप घर में रखते हो वो आपकी ग्रोथ को, आपकी प्रगति को रोक देती है। तो इसीलिए या तो उसे हटा दीजिए, या सेल बदल लीजिए, या नई घड़ी ले आइए, ये आपने डिसाइड करना है। दूसरी चीज है टूटा फूटा बर्तन और इधर उधर फैला सामान। आपके किचन में जो टूटा फूटा बर्तन होता है वो आपकी किस्मत को तोड़ देता है, और इधर उधर फैला सामान यानी आप चाह कर भी अपनी आपको बटोर नहीं पा रहे हो, आप बिखर गए हो। तीसरी बात है पुराना कबाड़, यानी आपने कई बार देखा होगा आपके घर में पुराना मोबाइल फोन है, ओल्ड चार्जर्स हैं जो काम नहीं करते हैं, आपने वो भी रखा हुआ है जिसकी कोई वर्थ नहीं है। तो जब आप ये पुराना कबाड़ अपने घर में रखते हो तो आप अपनी प्रगति को, अपनी ग्रोथ को, अपनी पॉजिटिविटी को रोकते हो, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो और आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो। तो इन चीजों को या तो रिपेयर करा लो या हटा दो। चौथी चीज है टपकता हुआ नल। अगर आपका घर का नल टपक रहा है तो या तो उसको ठीक करा लो, वरना समझ जाओ कि पैसा आपके घर में नहीं रुकेगा। पांचवी चीज है पुराने फटे कपड़े और टूटी चप्पल, जो कि प्रतीक है आपकी फूटी किस्मत का। तो अगर आप वो चाहते हो तो इनको रखो। छठी चीज है एक्सपायर्ड अनयूज दवाइयां। जब आप एक्सपायर्ड अनयूज दवाइयां अपने घर में रखते हो तो आप बीमारी को अपने घर में ठहरने के लिए मजबूर करते हो। सातवीं चीज है धूल खाती फटी पुरानी किताबें, जो कि
बुद्धि यानी कि बुध का कारक भी है। तो जब आप ये चीजें रखते हो तो आप ना तो डिसीजन ले सकते हो, निर्णय नहीं ले सकते, और आपकी बुद्धि रुक जाती है। जब आपकी बुद्धि रुक जाएगी तो आप कैसे प्रोग्रेस करोगे, आप खुद सोचो। तो संगत जी, ये 7 चीजों को अभी के अभी घर से हटा दो और जो ठीक हो सकती है वो कर लो, वरना आपकी, आपके परिवार, आपके पति अंकल और आपके बच्चों की ग्रोथ को रोकने का कारण कोई और नहीं, आप खुद होंगे। स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। जैसा गुरु जी ने बुलवाया, मैंने आप सबको वैसा बताया। अब संगत जी, आप उपाय सुन लीजिए। आपके बच्चे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बहुत कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो आपने फिटकरी लेनी है, जिसको एलम भी बोलते हैं। खड़ा नमक लेना है, 5 लौंग लेनी है, 5 कपूर लेना है। सब आपको परचून की दुकान पर मिल जाएगा। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन भी मिल जाता है। ये सारी चीजें आपने कांच की कटोरी में लेनी है। बच्चे को खड़ा कर ले फिजिकल। अगर बच्चा आपके पास नहीं है, हॉस्टल में है, तो आप उसकी फोटो ले सकते हैं। इन सारी चीजों को आपने 7 बार उसके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उसका नाम लेना है, गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करना है और गुरुजी को बोलना है कि गुरुजी, इस बच्चे की बुद्धि ठीक कर दो। हे गणेश भगवान, इस बच्चे की बुद्धि ठीक कर दो। हे मेरे महादेव, हे मेरी पार्वती मैया, हे मेरे गणेश जी, सॉरी हनुमान जी, इसके रास्ते में आने वाले सारे विघ्नों को हटा दो, इसके सारे संकट काट दो, और आप ही कुछ ऐसा कर दो कि इसका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ये सही निर्णय ले पाए, इसको क्लैरिटी मिल जाए। संगत जी, ये उपाय, ये सत्संग आपको जिस दिन भी मिलेगा, पहली बार तो आप उसी दिन ये उपाय कर लेना। उसके बाद आपने आने वाले 7 शनिवार करना है। जब 7 शनिवार खत्म हो जाए तो एक शनिवार का गैप देके आपने फिर 7 मंगलवार करना है। याद रहे, ये 7 शनिवार और 7 मंगलवार लगातार करना है। संगत जी, आपके पति की तरक्की का अचूक उपाय अब सुनिए। आपने 5 लौंग, 5 कपूर, 5 तेज पत्ते लेने हैं और थोड़ी सी गूगल लेनी है। उसके बाद आपने गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करना है। इन सबको आपने जला लेना है और इसके धुएं को आपने पूरे घर के हर कमरे में घुमाना है। संगत जी, विश्वास करिए, इससे कलेश, प्रॉब्लम सबका निवारण होगा। आपको 2 दिन में माता रानी, गुरुजी और भगवान शिव, महाशंभु, पार्वती मैया और स्पेशली गणेश भगवान जी, और स्पेशली क्योंकि आपके घर की इंस्पेक्शन करने गुरुजी और हनुमान जी आए हैं, तो वो आपको अच्छी अच्छी चीजें सुनने को देंगे। खुशियों की आवाज आपके घर में आनी शुरू हो जाएगी। संगत जी, सावन का आखिरी बुधवार है, तो आपको अब समझ आ जाएगा कि क्यों ये सत्संग गुरुजी आज आपके सामने लाए हैं। आप में से जो भी संगत, ये जो मैं आपको 3 चीजें बता रही हूँ, इससे परेशान है, तो जो आपको मैं चीज बता रही हूँ, आपने आज सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ानी है। अगर आप चाहते हो आपका नाम हो, आप अच्छे राइटर बने, आप अच्छे गाना गाने वाले, अच्छे व्यक्ति, अच्छा बोलने वाले, वक्ता मीन्स जो बोलता है, जिसका बोलने का काम होता है, वो बने, आपका दुनिया में नाम हो, तो आज आपने शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है। अगर आपके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी होती है, आपकी मन की जो हार है वो हो रही है, तो आपने शिवलिंग पर दही चढ़ाना है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, आप सुकून से मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, तो आज आपने गाय का दूध चढ़ाना है। तो अगर आप चाहते हो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, तो आपको शहद, दही और गाय का दूध ये चढ़ाना है। पर जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, उनमें से जो जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से जो बताया वो ही चढ़ाना है। अब आप में से किसी के ऊपर पितृ दोष है, जो कि आजकल बहुत बड़ा दोष है, तो आपने चीनी चढ़ानी है।
ये आपने सावन के आखिरी बुधवार जो कि आज है को शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसलिए मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा क्यों गुरुजी का ये सत्संग जो कि मंगलवार का है, जिस दिन गुरुजी और हनुमान जी आपको ब्लेस करने आए हैं, डबल ब्लेसिंग्स देने, वो आपके सामने बुधवार को आया है। ठीक है संगत जी, अब आप इस सत्संग के थ्रू अमृत वेला, क्योंकि बुधवार को आपको ये अमृत वेला में सत्संग मिलेगा, आप अमृत वेला की भी ब्लेसिंग्स गुरुजी से मिलेंगी आपको, उसको एक्सेप्ट करिए, रिसीव करिए। और 2 बार जैसे आपको गुरुजी ने कहा है, आप इस सत्संग को पूरा सुनिएगा। और अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और माता रानी, भगवान शिव, गणेश जी और हनुमान जी मुझे माफ करें। आप सब लोगों को जो मैंने सावन का चौथा सोमवार का सत्संग अभी आपको बताया, शॉर्ट दिया था, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें वो जोत की फोटो लगा दी है जिसमें आपको एक जोत में गुरुजी, महाकाल और साथ में एक और चीज नजर आएगी, जो आप वो जब शॉर्ट 3 मिनट का ही शॉर्ट है देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो संगत जी, अपने कल्याण के लिए इस सत्संग को 2 बार सुनना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। 24 अगस्त गुरुजी का जो आखिरी सावन का हमारे महाशिव का सोमवार था, उस दिन जो मैंने सत्संग सुबह 7 बजे किया था और रात को जो शॉर्ट किया था, उसको सुनना मत भूलना, क्योंकि उसके बाद क्या होगा वो आप खुद अपनी जुबानी या लिख के मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सत्संग भेजेंगे तो आपके साथ साथ बाकी संगत भी सुनेगी। आपका तो कल्याण गुरुजी ने कर दिया, जब आपके शुक्राना सत्संग से उनका कल्याण होगा और वो आपको थैंक यू बोलेंगे तो वो आपका इनाम होगा, गुरुजी का आपके लिए तोहफा होगा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं, जब तू मुझे अपना प्यो मान दी है तो क्या मैं तेनू ये उपहार नहीं दे सकता। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरुजी का 7 बार आपने मंत्र जाप करना है। मैं सिर्फ 1 बार करूंगी, लेकिन आपने 7 बार करना है, क्योंकि अगर मैं 7 बार करूंगी तो ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 1 बार कर रही हूँ, पर आप लोग 7 बार करेंगे। उसके बाद इस सत्संग को 2 बार सुनेंगे और फिर गुरुजी का चमत्कार जो आपके घर में होगा, वो रिकॉर्डेड सत्संग आप मुझे बहुत जल्दी भेजेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अपने कल्याण के लिए इस सत्संग को 2 बार सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।